ये जो धर्म ग्रंथ है उनको केवल हम त्रेता के इतिहास या द्वापर के इतिहास या सतयुग के इतिहास के रूप में न पढ़े। युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का साहित्य और चिंतन क्यों अत्यंत प्रासंगिक है? क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री इतिहास की किसी भी युग की प्रत्येक कथा को हमारे जीवन से जोड़ करके हमें समझाते हैं। तो श्री सीता जी के अनंत रूप है, यहीं पे आध्यात्मिकता दार्शनिकता सामने आती है। श्री सीता जी जनक की पुत्री तो है ही, पर वो तो उनका एक ही परिचय है। पुराणों में जब हम पढ़ते हैं तो श्री सीता जी का परिचय जो दिया गया ये तो साक्षात महालक्ष्मी है। भगवान विष्णु ही श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो उनको लक्ष्मी के रूप में उनकी वंदना की गई, और भगवान श्री राम ने मानस में तो स्वयं परिचय देते हुए श्री किशोरी जी को आदि शक्ति के रूप में उनका परिचय दिया है। तो श्री सीता जी के अनंत रूप है, और शक्ति के जितने रूप है उसमें चाहे वो सरस्वती हो, दुर्गा हो, शक्ति का मतलब एक रूप नहीं है, वो आदि शक्ति है। तो समस्त रूप आ गए, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें पराभक्ति के रूप में देखा। मानस में वो चौपाइयां आती है, आप लोग जो मानस का पाठ करते हैं या परम पूज्य महाराज श्री के ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो जानते ही होंगे। अगर नहीं करते हैं तो मैं प्रारंभ में ही आप लोगों से प्रार्थना कर दूंगी, कम से कम अभी आज से शुरू करें। मानस का पाठ अगर आपके दिनचर्या का, आपके जीवन का एक अंग बन जाए, एक दोहा भी अगर आप प्रारंभ करेंगे। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है, जहां एक पूरे संसार में जो सबसे अधिक मात्रा में जिस धर्मावलंबी लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म के भगवान जिनको माना गया आराध्य जीसस क्राइस्ट का आज प्राकट्य दिवस है। तो ये पवित्र दिवस है जहां एक दिव्य शक्ति का अवतरण हुआ था। तो आप लोग भी आज ये संकल्प ले लीजिए कि हमारे जीवन में भी उस दिव्यता का प्रादुर्भाव हो। ये बहुत शुभ दिन है। तो श्री सीता जी भक्ति है, लक्ष्मी है, और भगवान आदि शंकराचार्य ने तो उन्हें उनका जो सर्वोच्च रूप है उनका शांति सीता समानीता शांति के रूप में प्रस्तुत किया। और इसका तात्पर्य कि सारे बंदर जो श्री सीता जी की खोज में निकले हुए हैं, श्री सीता जी को प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब हमारे जीवन का ही तो सत्य है। यही तो मानस का दर्पणत्व है कि किसी न किसी रूप में जो भी आप पुरुषार्थ और प्रयास कर रहे हैं, अगर आप धन पाना चाहते हैं, लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो भी श्री सीता जी को पाना चाहते हैं। अगर आप कर्म मार्ग पर चल करके सेवा करना चाहते हैं, पुरुषार्थ प्रधान है, तो भी आपको शक्ति की आवश्यकता है। अगर आप भक्त है तो प्रभु तो एकमात्र भक्ति का ही नाता मानते हैं, तो आपको भक्ति देवी की कृपा चाहिए। और अगर आपके जीवन में सब कुछ है पर इसके बाद भी शांति नहीं है, तभी जीवन में कृतकृत्यता और पूर्णता का बोध नहीं होगा। तो आप और हम सभी श्री सीता जी को ही पाना चाहते हैं।